वन के क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल अच्छे लेवल होते जाएंगे, आपका एक भी टाइप छूटने वाला ना है। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन के पहले मैं कुछ कंसेप्ट है आपको मैं बता दूं। देखिए जैसे मान लीजिए क्या होता है हमारा यक्स प्लस 1/x बराबर, अगर मान लीजिए के दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप लोग को क्या लिखना है, के का स्क्वायर प्लस आपको क्या कर देना है, बताइए, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। क्या करना है, -2 कर देना है। उसी प्रकार अगर सोचिए यक्स माइनस 1/x बराबर आपको क्या दे दिया जाए, के दे दिया जाए। अगर आपसे यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाए तो क्या करना है, यहाँ पर भी के का स्क्वायर करना है और यहाँ पे +2 करना है। सोचिए अब इसको कैसे याद आप लोग रखेंगे, तो देखिए जब यहाँ पे प्लस रहेगा, देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है, प्लस दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, -2 घटा देना है। जब यहाँ पे माइनस रहे तो सोचिए लास्ट वाले में क्या करना है, स्क्वायर करके 2 ऐड कर देना है। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से सोच देखिएगा। देखिए अब देखिए सवाल लिखा गया है a² माइनस 4a प्लस a बराबर 0। तो हमसे क्या पूछा गया है, a² प्लस 1/a²। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको अगर हम पूरे में a से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए a माइनस 4 प्लस 1/a मिल जाएगा, बराबर क्या दिया है, 0 दे दिया है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 1/a बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब देखिए 4 मिल गया, तो जैसे अगर आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट मैं बता दिया हूँ क्या करना पड़ेगा, 4 का आपका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए ये प्लस में दिया है और यहाँ से क्या कर देंगे, -2 कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 में से अगर आप लोग 2 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अगर आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो इस सवाल को आप लोग कैसे आसानी वे में लगा सकते थे। देखिए ऑप्शन से कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, तो सोचिए यहाँ पे 18 दिया है थर्ड वाले ऑप्शन में, सी वाले में, बी वाले में आपको क्या दे दिया गया है 16 और डी वाले में 12। अब आपको देखिए जहाँ से अगर ऐड करने पे सोचिए अगर स्क्वायर बन जाए तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर 16 में यहाँ पे +2 ऐड करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर बनेगा, तभी इसका मतलब होल स्क्वायर निकलेगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी 2 करेंगे तो ये भी नहीं बनेगा, तो मतलब बी वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। थर्ड वाला में भी नहीं होगा, सॉरी चौथे वाले में, डी वाले में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे भी करके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सवाल वही है लेकिन अच्छे इसको भाषा में लिख दिया गया है। क्या लिखा गया है, लिखा गया है एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग -2 दे दिया गया है। तो हमें समीकरण द्विघात समीकरण बनाना है, उसके बाद से संख्या चूज करना है। तो जैसे मान लीजिए हमारी संख्या अगर यक्स है तो इसका व्युत्क्रम अगर आप लोग निकालेंगे क्या हो जाएगा, हमारा 1/x हो जाएगा। अब बोला गया है इसका योग मतलब यक्स प्लस 1/x बराबर आपको क्या दे दिया गया है, -2 दे दिया गया है। सोचिए यहाँ पे देखिए यक्स प्लस 1/x बराबर -2 है। अगर आप लोग सोचिए क्या पुट कर सकते हैं, अगर x बराबर -1 पुट कर देंगे तो आपका देखिए -1 यहाँ पे, उसके बाद से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -1 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। मतलब -2 बराबर -2 आ गया। मतलब जो वैल्यू हम लोग एज्यूम किए हैं वो हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो ऑप्शन वही सही होगा जहाँ पे 0 हमें मिल जाएगा। सोचिए अगर x बराबर अगर -1 रखते हैं तो पहले वाले में 0 मिलेगा। अगर सोचिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पे -2 आ जाएगा। x बराबर है -2, ठीक, लेकिन यहाँ पे 1 लिया गया, x का मान 1 तो आ ही नहीं सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे x बराबर -1 इसमें भी है, इसमें भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे x बराबर पुट कर देते हैं। देखिए अगर x स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 और यहाँ पे -2 -1 है तो ये -3, तो यहाँ पे तो मतलब 0 मिलेगा नहीं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और यहाँ पे माइनस लग जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस। देखिए यहाँ पे 1 और 1 ये 2 ऐड कर देंगे तो 2 में से 2 घटा देंगे 0, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये वाला आंसर हमारा हो सकता है। उसी प्रकार देखिए डी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बस एक ही ऑप्शन बचा है, बस एक ही ऑप्शन बचा है जो जहां से हमें 0 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है x² -3x प्लस 1/x बराबर 0 दे दिया गया है। हमसे पूछा गया है देखिए x² प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x²। तो सबसे पहले इस वाले टर्म को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप लोग सोचिए जैसे अगर इसमें क्या कर देंगे, x से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x -3 प्लस 1/x बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इसको आप लोग x प्लस 1/x बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं।
अब इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर 1/x² दिया है, तो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे। उसी प्रकार 1/x और ये प्लस एक्स एक साथ लेंगे, तो जैसे ही इसको आप लोग लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए x प्लस 1/x और उसके बाद से प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा x² प्लस 1/x²। तो देखिए इसका मान कितना दे दिया है आपको, x प्लस 1/x का मान 3 दे दिया गया है। अब जैसे ही इसका अगर मान लीजिए स्क्वायर करेंगे तो टोटल मान लेते हैं हमारा k² बराबर क्या हो जाएगा, अभी बताया हूँ k का स्क्वायर कर देंगे, मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, अब यहाँ पे प्लस है तो 2 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। मतलब x² प्लस 1/x बराबर कितना आ गया है 7, और 7 और 3 जोड़ देंगे 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए लिखा गया है x प्लस 1/x बराबर 12 दे दिया गया है, ठीक। अब x² प्लस 1/x² बराबर 50 दिया गया है। तो देखिए x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का मान पूछा गया है। अब देखिए इस सवाल को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² एक क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं x² माइनस 1/x² x² माइनस 1/x² लिख सकते हैं। कैसे, तो आप लोग पढ़े होंगे, देखिए क्या होता है हमारा a² माइनस b² फार्मूला क्या होता है हमारा a माइनस बी, और अगले क्वेश्चन में आपका a प्लस बी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना पता होगा। अब देखिए जब इतना पता है तो क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए हमें x² प्लस 1/x² का मान हमें बस ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए क्या दिया गया है, x प्लस 1/x बराबर 12 दिया गया है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग सोचिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल देखिए x² प्लस 1/x² को मैं k मान लेता हूँ, k का स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 12 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए यहाँ पे प्लस दिया है तो मैं डायरेक्ट पहले कंसेप्ट बताया हूँ, क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 घटा देंगे, तो 144 में से 2 घटा देंगे आपको कितना मिल जाएगा, 142 मिल जाएगा। जस्ट आपको देखिए x² माइनस 1/x² का मान 50 दिया है, तो बस आपको क्या करना है, देखिए 142 गुणे क्या करना है 50, तो ये 0 और 5 दूना के 10, 14, 5, 70, 1, 7100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बस आप लोग अच्छे से देखिए, मैं वादा करता हूँ कि एक भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलने वाला है। एकदम टाइप वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको देखना है, और पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन वही है, बस घुमा के कैसे आपसे पूछा गया है। x प्लस 1/x बराबर अगर आपको 5 दे दिया गया है तो देखिए ऊपर 3x बटा में 2x² प्लस 2 माइनस 5x। अगर इस वाले टर्म को आप लोग क्या कर देंगे, सोचिए अगर x से डिवाइड कर देते हैं या x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x मिलेगा, और प्लस देखिए 2 बटा में क्या मिल जाएगा x, और माइनस क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो इसको एक क्वेश्चन में कर लेते हैं। सोचिए थोड़ा सा आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर से अगर हम लोग सोचिए 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2x, और यहाँ पे x प्लस 1/x, और उसके बाद से माइनस क्या मिल जाएगा 5, और इसके ऊपर क्या मिला है हमारा, देखिए क्या है 3x। अब देखिए x से x कट जाएगा। अब x प्लस 1/x बराबर हमें क्या दिया गया है 5, यहाँ पे 2 है। जैसे अगर ऊपर 3 आएगा, अब देखिए यहाँ पे 2 है, इसका मान 5 दिया है, 5 दूना के 10, 10 में से 5 घटा देंगे 5, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 3/5, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लिखा गया है x प्लस 1/x बराबर √7 दे दिया गया है। हमसे x³ प्लस 1/x³ का मान पूछा गया है। तो कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए। जैसे देखिए x प्लस 1/x बराबर अगर आपसे क्या दे दिया जाए, k दे दिया जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए देखिए x³ प्लस 1/x³ का मान पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ये k जो है इसका q करना है, उसके बाद से देखिए माइनस 3k कर देना है। उसी प्रकार एक तो ये यहाँ से देखिए, एक तो ये कंसेप्ट बनता है। अगर आपसे दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ से, देखिए कभी कभी x माइनस 1/x बराबर अगर आपको क्या दे दिया जाए, k दे दिया जाए, तो हमसे पूछा जाए देखिए x³ माइनस 1/x³ का मान पूछा जाए तो k का क्यूब कर देना है, और उसके बाद से प्लस यहाँ पे क्या करना है 3k करना है। तो बस अगर आप लोगों को ये वैल्यू, अगर ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी वे में लगा सकते हैं। अब देखिए k के स्थान पे यहाँ पे क्या दे दिया गया है 7, √7 का क्यूब कर देंगे आप लोग। चलिए तो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। उसके बाद से देखिए माइनस करना है, माइनस यहाँ पे 3, और पुनः क्या करना है अंडर रूट में 7 दिया है, तो यहाँ से घटा देंगे तो 4√7, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया गया, y माइनस 1/y बराबर आपसे 2 दे दिया गया है। तो y³ माइनस 1 बटा में 1/y³। तो डायरेक्ट इसका मान मैं अभी जस्ट फार्मूला बता दें, क्या करना है आपको 2 का क्यूब करना है,
2 का यहाँ पे क्या करना है, क्यू करना है, उसके बाद से माइनस है तो प्लस लग जाएगा और 3 × 2 कर देना है। तो जैसे इसका 2 का क्यू कर देंगे कितना आ जाएगा 8 + 3 दूना के 6, 8 6 14, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x + 1/x बराबर आपको क्या दे दिया गया है, 3 दिया गया है। तो हमसे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कीजिए। जैसे अगर सोचिए आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x² का सबसे पहले मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि देखिए हमें x की पावर 4 घात जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले 2 घात निकालना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप लोग इसका डायरेक्ट फार्मूला बता दिया तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, 9 में से 2 घटा देंगे 7, पुनः एक बार इसका अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तब जाके हमें x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 मिलेगा। पुनः देखिए 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 और में से क्या कर देंगे 2 पुनः घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 47। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा सोच सकते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, x की पावर 4 दिया गया है। अगर सोचिए यहाँ पे 2 रहता तो ये हमारा क्या बनेगा, x² + 1/x का ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा आंसर वो होगा जहाँ पे 2 ऐड करने पे सोचिए स्क्वायर बन जाए। तो देखिए यहाँ पे 47 में 2 ऐड करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। बी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी वाला भी नहीं होगा और ये आपका ए वाला भी नहीं होगा। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए ये टाइप हमारा 2 है, टाइप नंबर 2। अब जैसे क्वेश्चन आएगा उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा, इसमें कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है d² + 1/d² बराबर 18 दे दिया गया है। हमसे पूछा गया है dq - 1/dq का मान पूछा गया है। अब सोचिए यहाँ पे d² दिया गया है, हमें dq तक जाना है। कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, देखिए d - 1/d निकालना पड़ेगा, तभी अगर इसका हम लोग q करेंगे तभी हमें dq - 1/dq मिलेगा। तो सोचिए यहाँ पे 18 दिया गया है। अगर इस वाले टर्म में ऊपर वाले में से अगर दोनों साइड में अगर 2 घटा देंगे, जैसे अगर आप लोग 2 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमें मिलेगा d - 1/d का ये क्या मिल जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए 18 में से 2 घटा देंगे 16, यानी 16 और उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, मतलब d - 1/d बराबर आपको क्या मिल गया है 4। अब सोचिए हमें dq तक जाना है, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं बताया था क्या करना पड़ेगा, dq - 1/dq लिखेंगे बराबर 4 का क्या कर देंगे क्यू करेंगे, तो 4 का क्यू कर देंगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा और प्लस 4 तिहाई इसमें 12 ऐड कर देंगे। तो जैसे 64 12 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 76 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छे हैं, बस आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएंगे। तो ये मत सोचिए कि मुझको आ रहा है, अगर जिन लोगों को ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग स्पीड 2 गुना कर लीजिए, आप लोग वैसे देख सकते हैं। देखिए लिखा गया है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर 34 दे दिया गया है। हमसे a की पावर 6 + 1/a की पावर 6 हमसे पूछा गया है। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले मल्टीपल अप्रोच है। सोचिए a की पावर 6 हमें कैसे जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें aq का मान पता होगा। समझिए कहीं ना कहीं अगर aq रहेगा इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो हमारा 6 घात में पहुँचेंगे। अब सोचिए कैसे, अगर आप लोग इसको फाइंड करना चाहेंगे कैसे करेंगे, तो सोचिए यहाँ पे लिखा गया है a की पावर 4 + 1/a की पावर 4 बराबर 34 दिया गया है। अगर सोचिए दोनों साइड अगर इधर 2 ऐड कर देते हैं और इधर भी जैसे 2 मतलब जोड़ देंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ आप लोग समझिए, ये मिल जाएगा x² + 1/x² का ये क्या मिल जाएगा स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए 34 में 2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 36, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कटा दीजिए, अब x² + 1/x² बराबर कितना मिल गया है 6 मिल गया है। सोचिए हमें मतलब a की पावर 6 तक जाना है तो इसका क्या कर देंगे, अगर इसका क्यू कर देंगे तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए x² और इसका क्यू कर देंगे 3 दूना के 6, मतलब x की पावर 6 + 1/x की पावर 6। चलिए मान लीजिए यहाँ पे ये दिया है, मैं x बोल दिया हूँ तो आप लोग समझ जाइए। जैसे अगर यहाँ पे क्या कर देंगे 6 का क्यू कर देंगे कितना आ जाएगा 216। देखिए प्लस वाला है तो माइनस करना पड़ेगा कितना, तो यहाँ पे 3 × 6 होता है, जस्ट कंसेप्ट मैं बता दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 6×3 = 18, 216 में से अगर 18 घटा देंगे आप लोग कितना मिल जाएगा 198। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर 27 दे दिया गया है। हमसे x² + 1/x² का मान पूछा गया है। अब सोचिए कैसे निकलेगा, कुछ आप लोग दिमाग बताएंगे कैसे इस सवाल को हम लोग लगा सकते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए
अगर आप लोग सोचिए, अगर इस साइड अगर दोनों ओर अगर 2 ऐड कर देंगे, इधर भी जैसे 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का ये स्क्वायर मिल जाएगा और प्लस ये 29 मिल जाएगा, 29 मिल जाएगा ना। अब इसको 29 को अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो अंडर रूट में 29 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो x² प्लस 1/x² का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 29 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो इस सवाल को लगाने के लिए एक और अप्रोच है, वो क्या है तो आप लोग समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर कितना दे दिया गया है, 27 दिया गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, सोचिए सबसे पहले आप लोग अगर इसमें से दोनों साइड में अगर -2 कर देंगे इधर भी और इधर भी तो ये हमें क्या मिलेगा, देखिए x² माइनस 1/x² का ये होल स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे 27 में से 2 घटा देंगे 25, मतलब ये क्या आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा। मतलब ओवरऑल हमें x² माइनस 1/x² बराबर 5 मिल गया है। और यहीं से हमें क्या निकालना है, देखिए x² प्लस 1/x² निकालना है। मतलब एक और तरीका बता दे रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं दिमाग में आएगा, अगर आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 5 का स्क्वायर आप लोग कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे 4 ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 29 आ जाएगा। तो कैसे, तो देखिए जस्ट फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, देखिए फार्मूला क्या होता है तो आप लोग समझिए। अगर आपको दे दिया जाए x माइनस 1/x बराबर क्या दिया जाए, k दिया जाए, तो आपसे x प्लस 1/x बराबर पूछा जाए तो सॉरी x प्लस 1/x बराबर पूछा जाए तो क्या होता है, डायरेक्ट आप लोग रिजल्ट याद रख रहिए। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में k² और यहाँ पे प्लस 4 होता है। उम्मीद करता हूँ कितना पता होगा आप लोगों को। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x⁴ प्लस 1/x⁴, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माइनस का x 1/x⁴ होता है। तो देखिए यहाँ पे 1154 दिया गया है, हमसे क्या पूछा गया है, देखिए x प्लस 1/x का मान पूछा गया है, x प्लस 1/x का मान पूछा गया है। तो जैसे अगर इसमें आप लोग 2 ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट हमें मिलेगा x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर और जैसे 2 इसमें ऐड कर देंगे तो 1156 हो जाएगा। अब ये कितना होता है 34 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, डायरेक्ट आप लोग याद रख रहे। पुनः अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो x प्लस 1/x का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जैसे दोनों साइड में अगर 2 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36। और 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x प्लस 1/x बराबर 6 मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट में 29 दे दिया गया है। अब x माइनस 1/x का मान पूछा गया है, तो देखिए आप लोग ये भी कंसेप्ट लिख लीजिए। x प्लस 1/x बराबर अगर आपको k दे दिया जाए, यहाँ से पूछा जाए x माइनस 1/x बराबर, तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा k² और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। और डायरेक्ट एक तो ये कंसेप्ट बार बार पूछा जाता है, एक इसी में जस्ट इसके पहले बता दिया हूँ। x माइनस 1/x बराबर अगर k दे दिया जाए तो x प्लस 1/x का मान पूछा जाए तो ये हमारा क्या होता है, देखिए k² प्लस 4 होता है। अब कुछ लोगों को याद करने में दिक्कत होती है, तो आप लोग, मैं बता रहा हूँ आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हमसे माइनस पूछा गया, जहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस रहेगा तो सोचिए -4 करना है। अगर यहाँ पे प्लस का मान पूछा जाए तो प्लस आपको बस ऐड करना है, बस इतना सा करना है। देखिए यहाँ पे प्लस दिया है तो माइनस वाला पूछा गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अंडर रूट में 29 का स्क्वायर करेंगे, 29 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा अंडर रूट में 25, 25 से अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 5। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, तीसरा टाइप है। आप लोग समझिए, समझना क्या है, मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 दे दिया जाए, जब भी आपको x प्लस 1/x बराबर 2 दिया जाए तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या पुट करना पड़ेगा, देखिए पुट कीजिए x बराबर 1, जैसे 1 पुट करेंगे यहाँ पे 1 + 1 बराबर 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर भी 1 + 1 कर देंगे 2, यानी ऑप्शन नंबर बी यही कंसेप्ट है और इसमें कुछ है नहीं, छोटा सा टाइप है। सोचिए ये ग्रुप डी के एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, समझिए आप लोग अच्छे से देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पर भी डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना है 1 पुट कर देना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बस आपका कंसेप्ट अच्छा करने के लिए मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ, ये मत सोचिए कि हल्के हल्के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं रेलवे के एग्जाम में ग्रुप डी में और एनटीपीसी में पूछे गए हैं। अब आप लोग इसको सोचिए, लिखा गया है x² माइनस 15x प्लस 1 बराबर 0 दे दिया गया है, तो x⁴ माइनस 223 x² प्लस 6 का मान हमसे पूछा गया है। तो सॉल्व कीजिए, मैं पानी थोड़ा पी लेता हूँ।
सोचिए कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए जस्ट आपको क्या करना है, अगर आप लोग यक्स से डिवाइड कर देते हैं तो यक्स प्लस सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 प्लस 1 अपान यक्स बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यक्स प्लस 1 अपान यक्स बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो देखिए जैसे अगर आप लोग देखिए हमें 4 घात तक जाना है, 4 घात कैसे आएगा, अगर आप लोग सोचिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान यक्स स्क्वायर। अब जस्ट फार्मूला कंसेप्ट मैं बता दिया हूँ। तो इसका क्या करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 में से अगर आप लोग 2 घटा देंगे तो डायरेक्ट आपको कितना मिल जाएगा 223 मिल जाएगा। पुनः देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो यक्स की पावर 4 प्लस 1, अब ये वाला तो इधर चला जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा हमारा 223 यक्स स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे यक्स की पावर 4 माइनस 223 यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है, प्लस 6 करना है। अगर दोनों साइड में सोचिए इधर भी प्लस 5 ऐड कर देंगे और 0 प्लस 5 ऐड कर देंगे तो 5 या प्लस ये 6 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यक्स प्लस 1 अपान ए बराबर -1 दे दिया गया है, यक्स प्लस 1 अपान ए बराबर -1 दे दिया गया है। तो हमसे ए की पावर 6 प्लस ए क्यू -1 बटा में ए की पावर 9 प्लस ए की पावर क्यू -1 का मान हमसे पूछा गया है। सोचिए इस सवाल को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचिए क्या हो जाएगा। तो देखिए मैं इसका कंसेप्ट आपको बताता हूँ। देखिए इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है, यहाँ से ए क्यू का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कैसे, तो आप लोग सोचिए, कंसेप्ट आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए यक्स प्लस 1 अपान यक्स बराबर आपको क्या दे दिया जाए -1 दे दिया जाए, यही दिया है ना। आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फार्मूला, तो देखिए होता है हमारा, क्या फार्मूला होता है, तो चलिए कोई फार्मूला नहीं होता है, फार्मूला भी होता है लेकिन आपको अभी जस्ट बताऊंगा। तो पहले आप लोग समझिए इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका तिर्यक इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा, देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर वाला ये टर्म चला जाएगा तो ये क्या मिल जाएगा माइनस यक्स। पुनः इसको इस साइड लाएंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 बराबर 0। अब पुनः आपको क्या करना है, देखिए अगर आप लोग यक्स -1 से दोनों साइड गुणा कर देंगे इधर भी, तो ये 0 गुणे क्या आ जाएगा यक्स -1। तो ये हमारा होता है, देखिए फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे मैं जस्ट अभी बता रहा हूँ, ये 1 सेकेंड इसको मिटा देता हूँ। ओहो क्या हो गया, देखिए जैसे यक्स प्लस 1 अपान यक्स बराबर 1 दिया है तो डायरेक्ट यहाँ से मैं लिख देता हूँ यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 बराबर 0 हमें मिल गया था। अब दोनों साइड में क्या करना है आप लोगों को, सोचिए इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यक्स -1 से गुणा कर दीजिए और इधर भी यक्स -1 से गुणा कर देंगे। तो आप लोग देखिए एक फार्मूला होता है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर और प्लस ए बी और उसके बाद से प्लस क्या होता है हमारा बी स्क्वायर, जस्ट इसी कंसेप्ट पे है। सोचिए ए का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए क्यू -1 का क्यू हो जाएगा ना, 1 का क्यू कर देंगे 1 बराबर यही क्या आ जाएगा 0, मतलब यक्स क्यू बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यक्स क्यू बराबर आपका क्या मिल जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप लोग सोचिए, क्या मिस्टेक कर दिए क्या, नहीं सही तो है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा यक्स क्यू बराबर 1। अब अगर आप लोग इसको लिखेंगे, देखिए ए की पावर 6 है तो यहाँ से ए की पावर 6 है क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए क्यू और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए क्यू -1 और बटा में देखिए ए की पावर 9 दिया गया है, ए की पावर 9 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्यू और यहाँ पे क्यू लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे ए क्यू -1। अब देखिए ए क्यू का मान कितना निकाल दिया हूँ 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे 1, 1 + 1 -1 बटा में यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 -1, ये -1 से ये कट जाएगा +1 ये कट जाएगा, ओवरऑल मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और वीडियो थोड़ा 2 दिन के बाद बन रही है, उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी और घर में भी मतलब पूजा पाठ चल रहा है तो इसीलिए थोड़ा टाइम नहीं मिला। बाकी आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 18 नंबर अपने आप में बहुत बेहतरीन सवाल है। √x -1 अपान √x बराबर √5 दे दिया गया है। हमसे देखिए यक्स की पावर 4 + 1 अपान यक्स स्क्वायर बटा में यक्स स्क्वायर + 1। आप लोग सोचेंगे ये तो सवाल लग रहा है गलत बना दिया गया है, तो ये गलत नहीं है, सही है। सबसे पहले अगर आप लोग सोचिए इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें दोनों साइड सोचिए ऊपर नीचे भी अगर सोचिए, अगर आप लोग यक्स से डिवाइड करेंगे तो यक्स यहाँ पे क्या बनेगा यक्स क्यू माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
वन अप यहाँ पे सॉरी प्लस है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, और ये बटा में आपका क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से जैसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस 1 क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। जस्ट हमें देखिए एक तो हमें x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है, दूसरा क्या है हमारा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान ज्ञात करना है। ये कैसे निकलेगा, तो देखिए अगर आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1/x मिल जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 और 5 मिल जाएगा, 5 मिलेगा ना, माइनस है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 में 2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। डायरेक्ट मैं लिखा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको क्या मिल गया है, x प्लस 1/x बराबर 7 मिल गया है। तो अगर आप लोग इसका क्यू करेंगे तो क्या बताए थे, देखिए 7 का आपको क्या करना है, क्यू करना है, माइनस क्या करना है 3 × 7 करना है, और बटा में देखिए x प्लस 1/x बराबर में क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। अब इसी को डिवाइड कर ले, देखिए एक 7 से ये 7 कट जाएगा, अब यहाँ पे क्यू है तो काट देंगे तो क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर बन जाएगा, 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 में से 3 घटा देंगे आप लोग कितना मिल जाएगा, 46 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 46 मतलब ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, टाइप नंबर 4 है। अब आइए इस पे जो क्वेश्चन बनेगा कंसेप्ट भी बताऊंगा जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। a प्लस बी बराबर 11 दे दिया गया है, a माइनस बी बराबर 3, तो हमसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा गया है। तो देखिए एक तो क्या है, आप लोग a और b की मतलब वैल्यू आप लोग मान सकते हैं। एक क्या है, तुरंत जब आपको दिया गया है सिंपल सा है, देखिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या क्या दिया गया है, अब जैसे देखिए a प्लस बी बराबर 11 दे दिया गया है, a माइनस बी बराबर 3 दे दिया गया है। अगर इन दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे तो 2a बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जब a बराबर 7 आ जाएगा तो 7, अब b का मान निकाल देंगे तो 11 में से अगर 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 7 4 11 आ जाएगा। अब इसी को क्या करना है, देखिए 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 और 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। देखिए 9 6 15 यानी यूनिट डिजिट 5, तो 2 ऑप्शन में है, और 4 1 5, 9 6 15, 4 1 5 1 6 यानी 65। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 65, यानी ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, a माइनस बी बराबर 8 दिया गया है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 160 दे दिया गया है, तो हमसे a भी पूछा है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a माइनस बी का मान कितना दिया है, 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दे दिया गया है, 160 माइनस 2ab। तो यहाँ से 2ab बराबर क्या मिल जाएगा, तो 160 में से ये 64 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 96। तो ab बराबर क्या आ जाएगा, 96 बटा में 2, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 48, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए u प्लस भी बराबर कितना दे दिया गया है, -2। सोचिए यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बराबर 16 दे दिया गया है। 1 सेकेंड सॉरी। अब हमसे क्या पूछा गया है, देखिए u माइनस भी का स्क्वायर पूछा गया है। तो देखिए अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे बताइए बताइए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। जैसे देखिए अगर आप लोग इसको लगाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ से देखिए अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो u और v का मान ज्ञात कर लीजिए। तो डायरेक्ट अगर आप लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे 16 और ये प्लस कितना आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। तो 2ab बराबर आपको कितना मिल जाएगा, -12। तो ab बराबर आपको कितना मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। पुनः आप लोग इसका अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, देखिए यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, उसके बाद से -2ab होता है। तो इसका मान कितना दे दिया गया है, देखिए इसका मान 16 दिया है। अब -2 इंटू ab का मान है -6, यानी 6 दूना के 12, माइनस माइनस प्लस, यानी 16 प्लस अगर 12 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 0.064 प्लस 0.08। सबसे पहले अगर इस टाइप का जो भी आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको देखिए आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, अगले क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, उसके बाद से देखिए बी स्क्वायर माइनस हमारा क्या होता है, ए बी। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखिए 0.0 अगर आप लोग इसको लिख सकते हैं 6 4 को, तो ये 0. ये क्या बन जाएगा आपका, ये 4 बनेगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। अब प्लस ये 0.2 का ये क्या बनेगा, क्यूब बन जाएगा। तो सोच रहे हैं तो आपको देखिए नीचे वाला टर्म देखिए
इसका स्क्वायर दिया गया है और पुनः 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, यहाँ पे ए भी होता है तो 4 दूना के 8 आ जाएगा, -8 होता है तो 8 आ जाएगा। तो देखिए ये ऊपर वाला टर्म से अगर यहाँ से हम लोग लिखेंगे नीचे वाला टर्म ये भी दिया है सेम, ये कट जाएगा तो ओवरऑल हमें क्या बचेगा, a + b बच जाएगा। तो a + b का मान कितना आ गया है 0.4 + 0.2 ऐड कर देंगे तो 0.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, x की पावर 2/3 माइनस 1/x x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 1/3 प्लस y की पावर 2/3। अब देखिए इसको देखने के बाद अगर आप लोगों के दिमाग में घंटी नहीं बज रही है तो सबसे पहले घंटी बजाइए। जस्ट इसके पहले फार्मूला जस्ट बता दिया हूँ। ये क्या बनेगा, ओवरऑल है हमारा AQ प्लस ये BQ का फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे a मान लीजिए प्लस दिया है, ये b ले लीजिए तो a + b का ये क्या है फार्मूला दिया गया है। तो डायरेक्ट आप लोग यहीं से लिखिए ना, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर क्या आ जाएगा 1/3, इसका q है तो गुणे यहाँ पे 3, इसका भी 3, ये 3 से 3 ये भी 3 कट जाएगा। तो ओवरऑल हमें क्या मिला है x + y मिल गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोग सोचिए AQ - BQ, अगर आप लोगों को इसका फार्मूला पता होगा तो जस्ट फार्मूला लगाइए और आंसर आपको मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। अब देखिए टाइप नंबर 5 पे आ गए हैं। मैं टॉप 60 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसी में से आपके एग्जाम में घूम फिर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए अगला कंसेप्ट हम लोग देखते हैं और अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखिए क्या लिखा गया है, a - 18 का स्क्वायर प्लस b - 12 का स्क्वायर प्लस c - 6 का स्क्वायर बराबर 0 दे दिया गया है। तो डायरेक्ट यहाँ से a बराबर आपको क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा, क्योंकि a - b का स्क्वायर बराबर 0, कुछ भी कर देंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी b बराबर आपको क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा और c बराबर आपको क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब देखिए a + b + c पूछा गया है तो 12 और 18 ऐड कर देंगे 30 है, 30 में 6 ऐड कर देंगे 36, यहाँ पे 36 अंडर रूट में आ जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट में बाहर निकाल देंगे +- 6, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, x² + y² - 4x और +8y + 20 बराबर 0 दे दिया गया है। तो हमसे x² + y² का मान पूछा गया है। देखिए अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए x² दिया गया है, यहाँ पे देखिए 4x दिया है, कहीं ना कहीं हमें मतलब इसका क्या करना पड़ेगा a - b का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो सोचिए कैसे बनेगा। अब अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो ये बनेगा x², यहाँ पे क्या दिया गया है -4x। सोचिए -4x क्या आया होगा, अगर 2 लेते हैं और 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 4, इसमें 4 ऐड कर देंगे, एक क्वेश्चन में लिख लीजिए। उसके बाद से प्लस सोचिए क्या बना होगा, y² दिया है तो y² प्लस ये 8y। अब देखिए ये 20 है, 20 में से ये सोचिए ये वाला 20 जो दिया गया है 20 में से 4 तो यहाँ पे लिख दिए बचा 16, यानी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 16 लिखा जाएगा। अगर ये वाला टर्म की बात की जाए तो ये हमारा क्या बनेगा x + 2 का ये क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर आएगा। 1 सेकेंड, देखिए ये हमारा बनेगा x - 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब ये हमारा क्या बनेगा y, यहाँ पे y प्लस ये 4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, यही बराबर 0। अगर x - 2 बराबर अगर 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 2 और y बराबर हमें क्या मिल जाएगा तो -4 मिल जाएगा, प्लस में है तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए x का स्क्वायर कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 और प्लस -4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 16, 16 4 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x की पावर 39 प्लस y की पावर 36 का मान पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है x² + 4y² + 2x + 1 सॉरी सोचिए अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो ये बनेगा x², यहाँ पे + 2x + 1 प्लस हमारा क्या बच रहा है 4y² बराबर 0 मिल गया है। तो ये वाला टर्म देखिए x² + 2x + 1 ये हमारा बन रहा है x + 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस 4y² को लिख सकते हैं 2y² बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -1 और y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। पुनः अगर सोचिए x बराबर क्या है -1, तो यहाँ पे देखिए ये विषम है तो यहाँ पे -1 और प्लस y बराबर 0, तो -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए
देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए अगर रेलवे एग्जाम कराए, मतलब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है, अगर ये वाला सवाल अगर न पूछा जाए तो फिर एग्जाम कराने का उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये सवाल सोचिए, मतलब समझे ना, 5 और 6 साल से लगातार मतलब आ रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से, इसका शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए जैसे लिखा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2, कोष्ट में ए प्लस सी माइनस 1 दिया गया है। तो बार बार हमसे यही पूछा जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट जब भी, जैसे मान लीजिए, आप लोग ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या दे दिया, 2 दे दिया जाए। आप लोग समझिए यहाँ पे क्या दे दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी दिया जाए। अगर आपसे ये वाला सोचिए, यह इसी का मान पूछा जाए तो आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो ये 2, अगर मान लीजिए 2 हमेशा कॉमन करना है, 2 हमेशा बाहर रहेगा। कल को अगर आपको यहाँ पे 4 दे दिया जाए, सोचिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 दे दिया जाए, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, कोष्ट में ए प्लस बी प्लस सी। अब पुनः 2 बाहर कर देंगे, इस 2 का अंदर इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस ये कितना आ जाएगा, 2c आ जाएगा ना। पुनः आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं से ये बराबर हमारा दिया गया है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। तो जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 2a दिया गया है, तो डायरेक्ट यहाँ से ए की वैल्यू अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो इसका देखिए, इसको डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे लिखिए 1, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 दिया गया है। क्योंकि इसका मान नहीं दिया गया है तो यहाँ पे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है, बटा में 1 कर देना है। उसी प्रकार अगर बी का मान लिखना पड़ेगा 2 बटा में 1, और सी का मान लिखना पड़ेगा तो 2 बटा में 1। क्योंकि देखिए इधर अगर 2 दिया जाएगा तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना है। अगर बी के स्थान पर सोचिए यहाँ पे 2 दिया जाए तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर देना। अगर यहाँ पे 4 दिया जाए तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देना है। बस ये कंसेप्ट लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, आप लोग समझिए। देखिए डायरेक्ट अब क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 है तो ए का जैसे मान निकालेंगे, 1 सेकेंड, ए का जैसे अगर आप लोग मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। बटा में देखिए ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1, मतलब ए बराबर 1। अब देखिए बी तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। सी बराबर देखिए सी का कोफिशिएंट कितना है, 1, और यहाँ पे सी का कितना आ जाएगा, 1। तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, 1 बटा में 1 बराबर 1 मिल जाएगा। तो हमसे देखिए ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, तो डायरेक्ट मान रख दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुनः सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 2 आएगा। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन मतलब हर बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला हो, हर बार पूछा जाता है। या एसएससी ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए। तो देखिए टॉप मैं 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अब देखिए मैं 30 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, और एक पार्ट 2 आएगा, उसमें मतलब 30 क्वेश्चन। देखिए ये तो मैं टाइप वाइज करवा रहा हूँ। अब धीरे धीरे लेवल अब आने वाले ना पार्ट 2 में देखिए ये क्वेश्चन के लेवल बढ़ जाएंगे, थोड़ा मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की। आप सभी को इस टाइवर का नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों का? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एलजेब्रा, और ये हमारा क्या है, पार्ट नंबर 2 है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी, मतलब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के मैं टॉप 70 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, उसको भी आप लोग देखिए। और उस प्लेलिस्ट में जो रेलवे ग्रुप डी करके चैप्टर वाइज सोल्यूशन होगा, आप लोग जितने भी वीडियो है हर एक वीडियो देखिए। क्योंकि देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन उसमें करवाया हूँ, सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस वीडियो को देखेंगे और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 60 क्वेश्चन। अगर आप लोग इस क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमारा क्या है, टाइप नंबर 6 है। मतलब इसके पहले मैं 5 टाइप करवा दिया हूँ, उसमें से देखिए हम लोग 30 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। आज हम लोग 30 से लेके 60 यानी 60 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये टाइप नंबर हमारा क्या है। अब देखिए ये सवाल देखिए कुछ इजी भी सवाल है जो मैं टाइप वाइज करवा रहा हूँ, तो हर टाइप का आपको कवर करवाना है। तो आप लोग इसको देख के इग्नोर मत कीजिए। अगर आप लोग वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं देखना, तो लास्ट तक देखिए। लास्ट तक आप लोग जाते जाते देखिए, इसमें देखिए क्या है हमारा, एक तो एलजेब्रा के क्वेश्चन है, उसके बाद से जो द्विघात समीकरण आता है, समझ जाइए, उसके भी मैं क्वेश्चन कर इसी में ले लिया हूँ। तो आप लोग अच्छे से सेशन को पूरा देखिए, क्योंकि अच्छे सवाल द्विघात समीकरण से पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है,
3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर दिया है, इसका विस्तार हमें करना है। तो देखिए एक तो जनरली तरीका क्या होता है, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। देखिए क्या होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, तो होता है हमारा देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस होता है 2ab प्लस 2bc प्लस क्या होता है 2 हमारा ac होता है। एक तो ये फार्मूला है, आप लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग इस सवाल में देखिए, अगर आप लोग पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, देखिए a बराबर b बराबर c बराबर, अगर आप लोग 1 पुट कर देते हैं, क्या पुट करना है आपको 1 पुट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पुट कीजिए, देखिए 1 पुट करेंगे तो 4 3 7 7 5 12, यानी 12 का स्क्वायर कर देंगे आपको कितना मिल जाएगा 144 मिल जाएगा। अब ऑप्शन वही सही होगा जहाँ पे 144 आपको मिल जाए। देखिए यहाँ पे अगर a बराबर 1 पुट करेंगे तो ये 9 16 25, ये 25 25 25 50, अब 50 देखिए ये 40 और 60 जोड़ देंगे 100, मतलब 50 और 100 जोड़ देंगे 150। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए पुनः इतने वाला, देखिए यहाँ तक तो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। अब देखिए 4 3 7 यानी 70 70 और 50 जोड़ देंगे 120, 120 में 24 जोड़ देंगे 144, मतलब ये सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, सही हो सकता है। आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद से यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो सभी में 50 दिया है, 50 50 100 और 100 40 140 है, ये जोड़ दिए तो ये भी नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार ये चौथा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ। दूसरा देखिए अब ये 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुनः आप लोगों को क्या करना है, देखिए x बराबर x बराबर y बराबर z बराबर आपको क्या कर देना है 1 पुट कर देना है। तो जैसे यहाँ पर पुट करेंगे देखिए 16 और ये 4 20, अब 20 और यहाँ पे देखिए प्लस वाला है 20 20 40 है 40 और ये 25 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 40 से 20 60 60 5 65 65 आ जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे -40 है, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 40 10 50 56, इसमें से अगर आप लोग 56 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। अब ऑप्शन सही वही होगा जहाँ पे आपको 9 मिल जाए। तो देखिए कहाँ पे 9 मिलेगा, देखिए 4 2 6 और 6 में से 1 घटा देंगे, ये वाला तो होगा नहीं। अब सेकेंड वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 2 अपान 2 7, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर तो मिल ही नहीं सकता है, तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि हर बार मतलब चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। देखिए लिखा गया है a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस 2c का क्यूब प्लस माइनस a प्लस 2c का क्यूब लिखा गया है। तो एक कंसेप्ट होता है, क्या होता है, जैसे देखिए, और देखिए अगर बाहर से कोई आवाज़ आती है तो उसके लिए दिल से सॉरी, बाकी आप लोग पढ़ाने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर आपका 0 दे दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, तो 3abc, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। और एक अगर दे दिया जाए a बराबर b बराबर c बराबर 1, फिर भी अगर आपसे पूछा जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तभी भी 3abc होता है। तो आप लोग ये कंसेप्ट याद रखे रहिए, पहला और ये दूसरा। तो देखिए जैसे अगर आप लोग इसको जोड़ देंगे, सोचिए तो यहाँ पे देखिए a यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस वाला a है, तो ये दोनों से ये दोनों कट जाएगा, माइनस b है और यहाँ पर भी अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो ये भी कट जाएगा, 2c और ये प्लस 2c, ये अगर ऐड करने पे ओवरऑल कट जाएगा। तो डायरेक्ट आप लोग ये तो ऐड करके लिख सकते थे, या डायरेक्ट देखिए क्या पूछा गया है, इसको आप लोग ओवरऑल a मान लीजिए, इसको क्या मानिए a मानिए, इसको b मानिए, इसको आप लोग क्या मानेंगे c। तो डायरेक्ट हमारा क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3ab B और C आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगा। अगर आप लोग इस सवाल को अगर ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे a बराबर b बराबर c बराबर अगर आप लोग 1 पुट कर देंगे, देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तो 0 मिल जाएगा, प्लस b बराबर 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, उसके बाद से यहाँ पे -1 और +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, ये +1 से ये -1 कट जाएगा, ओवरऑल 0, जहाँ पे हमें 0 मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पर तो 0 हमें नहीं मिलेगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 0 नहीं मिलना है, a में से 1 घटा देंगे, यहाँ पे 0, तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं वैल्यू पुटिंग से भी हमारे आंसर आ जाएंगे, इसमें भी 0 नहीं मिलने वाला है। तो देखिए मैं ये आपको सिखा रहा हूँ कि देखिए वैल्यू पुटिंग से अगर आप लोग इन सवालों में मतलब रखते हैं तो ये सवाल आपको आसानी वे में सॉल्व हो पाएंगे। अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं याद है तो आप लोग वैल्यू रख दीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 34 नंबर, इसको भी इंपॉर्टेंट बना लीजिए। लिखा गया देखिए 4
एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का क्यूब प्लस 9y स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर का क्यूब। अब आप लोग देखिए, जस्ट अभी मैं बताया हूँ क्या करना है आपको, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया जाए तो आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर पूछा जाए तो क्या होता है, 3abc होता है, 3abc होता है ना। तो ये देखिए सेम उसी पर है। तो अगर आप लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 3 और यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, देखिए 9y स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर। उसके बाद से अगले क्वेश्चन में 49 यहाँ पे z स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर। और बटा में भी देखिए वही सेम चीज़ दिया है, देखिए 2x माइनस 3y का क्यूब प्लस 3y माइनस जेड। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3y। अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 3y माइनस 7z का आ जाएगा। और फिर अगले क्वेश्चन में क्या बचेगा, यहाँ पे 7z और माइनस ये 2x आ जाएगा। अब आप लोग देखिए क्या करना है, देखिए ये वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। अब देखिए आप लोग फार्मूला जानते होंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। अगले क्वेश्चन में हमारा होता है ए माइनस बी होता है, जस्ट ये फार्मूला होता है। तो इस वाले टर्म को देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, मैं एक यहाँ पे तोड़ दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 9y स्क्वायर लिखा गया है। तो अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x का ये होल स्क्वायर माइनस ये 3y का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी को अगर आप लोग फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए 2x माइनस 3y और एक क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 2x प्लस क्या आ जाएगा हमारा 3y आ जाएगा। तो देखिए ये माइनस वाले टर्म से ये नीचे वाला कट जाएगा, तो जितने भी माइनस है ऊपर वाला, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ पे प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी किसका, तो 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस जेड प्लस 2x। मतलब ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे भी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग ऐसे भी इस सवाल को लगा सकते हैं। थोड़ा सा देखिए इसमें अगर आप लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग कभी कभी फार्मूला भी आप लोगों को याद रखना है। डायरेक्ट जिसको याद रहेगा आप लोग इस सवाल को वैसे लगा सकते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको भी अच्छे से आप लोग समझिएगा क्योंकि हर एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो। देखिए लिखा गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दे दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -2 दे दिया गया है। तो हमसे ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। जब भी ये पूछा जाए तो देखिए डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या होता है आप लोग समझिए। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से पूछा जाए तो क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी, पुनः अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा -3। क्वेश्चन में यहाँ पे ए बी प्लस बी सी और उसके बाद से प्लस हमारा ए सी होता है और यहाँ से ये बंद। अब देखिए इसका मान a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे दिया है आपको, 6 दे दिया गया। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, पुनः 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 -3 और ए बी बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया है, -2 दे दिया गया है। तो पुनः देखिए 3 दूना के 6 यानी प्लस 6 कर देंगे, 36 से 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 42 गुणे 6 कर देंगे। देखिए 6 दूना के 12, 6 चौके 24, 1 25, 252। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट आप लोग नहीं लगा सकते थे क्योंकि यहाँ पर भी 2 दिया है, यहाँ पर भी 2 दे दिया है। डायरेक्ट फार्मूला बेस है, आप लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए यहाँ से देखिए अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, ये 7वां टाइप है, आप लोग समझिए। क्योंकि देखिए जैसे क्वेश्चन आएगा हमें लगता है कि मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा, तो वहाँ पर मैं कंसेप्ट आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। देखिए अब यहाँ से क्या दिया गया है, x बराबर 2, ये तो सभी लोग कर लेंगे। चलिए लगा देते हैं, यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए। देखिए 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 8 जोड़ देंगे 24, 24 1 25 यानी 5 यहाँ से मिल जाएगा और 5 दूना के 10 ऐड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 15 यानी ऑप्शन नंबर बी। ये तो आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाइए, अच्छे लेवल का सवाल है, आप लोग समझिए। देखिए 4x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 बराबर 24 दे दिया गया है, 24 दे दिया गया है। अगर आप लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 4x, उसके बाद से माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 4x लिखते हैं और बटा में आप लोग इसको 4 लिख सकते हैं। जैसे इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 4x इंटू 4 अब माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x की पावर x की पावर 4 आ जाएगा और बटा में यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ से अगर आप लोग 4 की पावर x कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 4 - 1 और बटा में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। पुनः आप लोग यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 4 की पावर x गुणे कितना आ जाएगा 3/4, यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है 24 दिया है। देखिए 3 से काटेंगे 3 × 8 = 24, 8 × 4 = 32, मतलब ये 2 की पावर 5 बराबर आपको कितना मिल जाएगा 2 की पावर 2x। यहाँ से मतलब 2x बराबर आपको कितना मिल गया है 5 मिल गया है। तो जैसे यहाँ पे 2x बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 और बटा में 5 दूना के 10,
2x बराबर 5 रखेंगे, 1 घटा देंगे 4, यहाँ पे पुनः 5 रखेंगे, 5 3 वो 8 आ जाएगा। मतलब 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए क्या दिया गया है, -7 की पावर 2k + 1 इंटू -7 की पावर 5। तो डायरेक्ट देखिए बेस यहाँ पे सेम है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस यहाँ पे 2k + 1 अब प्लस क्या आ जाएगा 5 बराबर -7 की पावर क्या दे दिया गया है 12। तो यहाँ से देखिए 2k अब +6 बराबर कितना मिल जाएगा आपको 12 मिल जाएगा। तो 2k बराबर 6 तो k बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा 3। मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका सी वाला राइट आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल को क्या करना है आप लोगों को सॉल्व करना है, कैसे, तो देखिए इसका आपको इधर गुणा कर देना है, इसका इधर गुणा कर देना है। जैसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा 5 की पावर -3y बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 की पावर -4y + 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी बेस सेम है तो यहाँ से डायरेक्ट अगर आप लोग लिखेंगे -3y बराबर -4y + 1। अब इस y को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा y बराबर 1 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। देखिए अच्छा सवाल है, आप लोग अच्छे से समझिए। यहाँ पे क्या दिया गया है C/D + D/C बराबर 1। तो यहाँ से हमसे CQ - DQ बटा में DC² - CD² पूछा गया है। तो चलिए इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा C² प्लस ये D²। और चलिए डायरेक्ट मैं इक्वल कर देता हूँ। देखिए यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये DC आ जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग ये फार्मूला जानते होंगे AQ - BQ बराबर क्या होता है A - B, अगले क्वेश्चन में होता है A² + B² माइनस यानी प्लस AB होता है। अब इसी पे ये क्वेश्चन है। देखिए अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से नीचे लिखेंगे आप लोग क्या बनेगा, देखिए C - D और उसके बाद से देखिए C² D² अब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा CD अब बटा में क्या आ जाएगा हमारा। अगर आप लोग सोचिए यहाँ पर भी DC है, यहाँ पर भी DC है, यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, अगर DC कॉमन कर लेंगे तो C - D बच जाएगा। अब देखिए ये वाला टर्म दोनों सेम है तो ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए C + D² बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं DC लिख सकते हैं, CD या DC। तो डायरेक्ट अगर आप लोग लिखेंगे तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा CD अब बटा में ये क्या आ जाएगा CD से CD कट जाएगा। मतलब ये आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला टाइप देखिए, ये टाइप नंबर हमारा 8 है। आप लोग देख सकते हैं द्विघात समीकरण के लिए मूल। अब आप लोग देखिए यहाँ से कुछ इजी टाइप के क्वेश्चन होंगे, कुछ बेहतरीन सवाल। अब धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ता मिलेगा। अब देखिए द्विघात समीकरण दिया है x + 1 10 बटा में x बराबर 7 के मूल होंगे। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको अगर बेस्ट अप्रोच बताऊं एग्जाम ओरिएंटेड वाली, तो आप लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट देखिए आप लोग डायरेक्ट यक्स का मान ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा आसानी वे में लगा सकते हैं। तो देखिए यक्स का मान अगर क्या पुट कर दें कि हमें 7 मिल जाएगा, सोचिए माइनस तो रखेंगे नहीं। अब सबसे पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे प्लस दिया है, तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ पर 5 दूना के 10 यानी 5 2 7 2 पर बी आ जाएगा। तो सेम आप लोगों को ऑप्शन पुट करके चेक कर लेना है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा बी वाला आ जाएगा। आइए अगला देखिए, ये भी अच्छे सवाल है। मैं आपको लग रहा होगा कि ये इजी क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 12x² में बराबर दिया गया है 27x। अब देखिए सबसे पहले अगर आप लोग सोचिए ये वाला ऑप्शन सी और बी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अगर सोचिए यहाँ पे x रखेंगे तो यहाँ पे 12 बराबर 27 होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। अब एक ऑप्शन बचा है डी और एक बचा है हमारा ए, इन दोनों को चेक करना है। अगर 0 रख देंगे तो 0 तो सभी में हो जाएगा, बस एक बार 3/4 वाले को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। अब 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 इंटू 3 में यहाँ पे 4 करना है। अब देखिए ये 4 से अगर 16 को डिवाइड कर देंगे कितनी बार में 4 बार में, 4 से अगर 12 को काटेंगे 4 तिहाई 12 3 9 3 27, यहाँ पे 27 तिहाई 81, मतलब 27 बराबर 81 आ गया। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बस ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको आप लोगों को चेक नहीं करना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है 3x² + 12x - 15 बराबर 0 का ऋणात्मक मूल ज्ञात कीजिए। ऋणात्मक, अब ऑप्शन वही सही होगा जहाँ पे आपको वैल्यू x का मान रखने पे 0 मिल जाए। तो सबसे पहले देखिए 5 अगर रखेंगे तो यहाँ तो 0 नहीं मिलेगा। देखिए आप लोग रखिए 5 अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 यहाँ 75, ये 75 आ जाएगा और 12 5 यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो यहाँ से तो 0 नहीं मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बी वाले में चेक कर लीजिए, यहाँ पे 3 - 12
सोचिए यहाँ पे अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ये -1 है, तो स्क्वायर करेंगे तो +3 है, यहाँ पे -12 लग जाएगा, तो बी वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। डी वाले में देखिए जैसे यहाँ पे पुट करेंगे कितना आ जाएगा 75, और यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा 60 -15, मतलब 75 - 75 बराबर क्या आ जाएगा 0 बराबर 0। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है क्योंकि ऋणात्मक मान पूछा है। अब यहाँ पर भी अगर आप लोग x बराबर 1 पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 1, अब 12 3 15 बराबर 0, लेकिन हमसे ऋणात्मक मान पूछा है, ये वाला तो प्लस वाला आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए बाकी आप लोग अपना अप्रोच आप लोग लगा के देख सकते हैं, द्विघात समीकरण बनाइए तब जाके सॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ आपको नहीं लगानी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है, 3a² x² प्लस 8ab(x) प्लस 4b² बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। और आप लोग देख सकते हैं ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए इस सवाल को भी कैसे आपको सॉल्व करना है, तो आप लोग समझिए। जैसे अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा देखिए 3a² x², देखिए 4 तिहाई 12, अब यहाँ पे 12, 6 दूना के 1 12 होता है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 2ab(x) प्लस ये 6ab(x) बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4b²। फर्दर अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से ax कॉमन करेंगे, ax कॉमन करेंगे, तो जैसे ax कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 3ax प्लस यहाँ पे 2b मिल जाएगा ना, 2b मिल जाएगा। उसके बाद से प्लस इस वाले में देखिए क्या करना है आपको 2, देखिए यहाँ पे अगर 2 कॉमन कर लेंगे 2b, क्योंकि यहाँ पे b 2 बार है, तो 2b कॉमन कर लेंगे, क्वेश्चन में क्या बचेगा 3ax प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2b आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3ax प्लस ये 2b, एक क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाएगा ax प्लस ये 2b बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बस यहाँ से देखिए 3ax बराबर करेंगे इस वाले को 0 के इक्वल, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -2b। तो यहाँ से अगर आप लोग x का मान निकालेंगे तो -2b, अब बटा में क्या आ जाएगा 3a। यहाँ पर भी अगर आप लोग x का मान निकालेंगे तो ax बराबर आपको कितना मिल जाएगा -2b, तो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा -2b बटा में a। तो आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा होगा। क्या करेंगे, थोड़ा सा गला बैठ गया है, कोई बात नहीं है। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए -2b 3 है, तो यहाँ पे दिया नहीं है, कहाँ पे दिया है माइनस, देखिए 2b और 3 है, यानी इस वाले में देखिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इस सवाल को देखिए क्या लिखा गया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या होंगे। अब देखिए ये सवाल बेहतरीन लेवल का है, कैसे सॉल्व करना है तो आप लोग अच्छे से समझिए। सबसे पहले इस वाले टर्म में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, देखिए एक आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, देखिए अल्फ़ा बराबर क्या होता है, यहाँ पे -b होता है और प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac बटा में ये क्या होता है हमारा 2a होता है। तो जस्ट यहाँ पे अगर आप लोग a प्लस c, अगर आप लोग सोचिए 1 सेकेंड, जो बताना चाहता हूँ नहीं हो रहा है। देखिए अगर डायरेक्ट अगर आप लोग b बराबर लिखें तो क्या आ जाएगा -a प्लस c आ जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे a प्लस b बराबर ये जाएगा इधर तो -c, अब पुनः b यहीं पर रहेगा -c -a, पुनः b बराबर क्या कर देंगे माइनस कॉमन कर लेंगे तो a प्लस c आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रखना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू आप लोग रखेंगे, अब कंपेयर करेंगे, a बराबर 1 दिया है, b बराबर b दिया है, c बराबर c दिया है। डायरेक्ट यहाँ पे अगर अल्फा बराबर आप लोग रखते हैं, देखिए यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, अल्फा बराबर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए -b के स्थान पे कितना आ जाएगा, देखिए b के स्थान पे अगर आप लोग रखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका मान दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा a प्लस c, उसके बाद से प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान यहाँ पे डायरेक्ट मैं कितना निकाला हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका a प्लस c, यहाँ पे माइनस है इसका स्क्वायर कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद से माइनस ये 4ac और बटा में ये हमारा ओवरऑल कितना दिया है ये 2a। तो जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे a प्लस c तो रहेगा, उसके बाद से प्लस माइनस, यहाँ से आपको क्या मिलेगा a प्लस c का स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस यहाँ से c² प्लस 2ac, यहाँ पे माइनस क्या दिया है 4ac दिया है, तो पुनः अगर यहाँ से घटा देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 2ac। अब यही बनेगा आपका, देखिए a माइनस c का स्क्वायर बनेगा, समझ रहे हैं। जैसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे तो स्क्वायर रूट से जैसे अगर आप लोग इसको बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे मिलेगा a प्लस c प्लस वाली वैल्यू लीजिए a माइनस c बटा में आपका क्या आ जाएगा 2a। देखिए ये -c से ये प्लस c, a प्लस a 2a बटा में 2a बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या सही होगा, जहाँ पे 1 मिल जाए
1 कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। देखिए ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे 2 दिया है और ये भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग कहेंगे सर ये सी बटा में ए कैसे आएगा? तो देखिए यहाँ पे मैं प्लस वाली वैल्यू लिया हूँ। अगर आप लोग यहीं पे, कहाँ पे, 1 सेकेंड, अगर आप लोग यहीं पे देखिए, यहाँ पे जो लिखे हैं ए प्लस सी, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। उसके बाद से पुनः आप लोग क्या कर देंगे, ए माइनस सी का स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं, तो ये माइनस वाली वैल्यू आपको, सॉरी ये सी अपन ए वाला मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मतलब पहला मान अगर मिल गया है तो आप लोग डायरेक्ट आंसर इसका लगा सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये टाइप नंबर क्या है, 9 है। आइए अब देखिए यहाँ से अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए लिखा गया है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 या तो -1/2 दिया गया है। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। अगर मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊं तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यक्स का मान अगर 2 रखने पे जहाँ पे 0 मिल जाए तो आप लोग वहाँ पे रखिए, जहाँ पे 0 मिल जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले 2 रख के चेक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, यहाँ पे 3 दूना के 6 माइनस, यहाँ पे -6 हो जाएगा, -2 8, यहाँ पे तो 0 मिलेगा नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा वाले ऑप्शन में देखिए 5 दूना के 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, 4 5 20, यहाँ पे 3 दूना के 6, तो यहाँ पर भी 0 नहीं मिलेगा, तो बी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा वाले में देखिए 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 4, 4 दूना के 8 और 5 दूना के 10, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। ये चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पे रखिए 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6 -2, यानी 8 - 8 बराबर 0, यानी 0 बराबर कितना आ गया है 0, यानी एक ही ऑप्शन बचा है। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग डिटेल में इस सवाल को लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप लोग सोचिए मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे क्या दिया है -1/2 दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे तो अल्फा यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 दूना के 4, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 3 बटा में क्या मिल जाएगा, 2 दिया है, 3 बटा में 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 दूना के 4, 4 में से 1 घटा देंगे 3, नीचे बटा में 2, 3 बटा में 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाल देते हैं तो 2 इंटू -1/2, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 आ गया है। तो यहाँ पर भी ऐसे चेक कर सकते थे। देखिए मूलों का योग, ऑप्शन से जाइए चेक कर लीजिए, मूलों का योग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, माइनस क्या होता है -b बटा में a होता है, तो देखिए माइनस यहाँ पे b लगेगा, अब माइनस जैसे लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना दिया है, b के स्थान पे 3 दिया है, a यहाँ पे मिल रहा है 3 बटा में 2, यहाँ से मिल रहा है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आप लोग ऐसे भी लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस सवाल में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, एकदम सेम अप्रोच लगा सकते हैं। देखिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ी देखिए 5 बटे में 3 दिया है, तो वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है डायरेक्ट आप लोग देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर रखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 बटा में 3 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 बटा में 4 आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट इसमें आप लोग क्या कर देंगे, गुणा कीजिए, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 4 5 20 और तितली के 9, 20 में से 9 घटा देंगे 11, 11 बटा में 12 और अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा और इंटू बीटा बराबर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 बटा में 3 गुणे माइनस 3 बटा में 4, ये मतलब ये 3 से 3 कट जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको कितना मिल जाएगा -5 बटा में 4 मिल जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो नीचे देखिए यहाँ पे 12 दिया है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 22 दिया है, यहाँ पे 12 दिया है, तो सोचिए अगर 22 बटा आप लोग 12 करेंगे तो ये 11 बटा में 6 हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे a का मान 6 दिया है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर भी बस एक ही ऑप्शन बचा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगा के सोचेंगे तो मतलब इस सवालों को आसानी वे में लगाया जा सकता है, और इस टाइप के सवाल भर भर के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप लोग ये सेशन मिस करते हैं तो सोचिए आपका सिलेक्शन इन्हीं कारणों से एग्जाम में नहीं हो सकता है। तो इससे अच्छा है आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। अब देखिए 48 नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया है। देखिए यदि 3 + 2√2 और 3 - 2√2 एक द्विघात समीकरण है के मूल हैं, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक मूल अल्फा, मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, डायरेक्ट रखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 2√2 अब प्लस ये 3 - 2√2 जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा तो 3 3 6 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाल देंगे तो क्या होता है, इन दोनों को देखिए ये a + b है, ये a - b है, 3 का 3 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, माइनस कितना आ जाएगा 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा।
अब द्विघात समीकरण लिखने का फार्मूला क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ से डायरेक्ट रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x प्लस 1 बराबर 0। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस सवाल को अगर आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, एक्स का मान इसमें रखिए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सेशन पूरा देखिए। जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा, एक भी इससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। तो बस आपको क्या करना है, सेशन को देखना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया कीजिए। तो अगर देखिए x बराबर यहाँ पे पुट कर देंगे 3 + 2 √2, समझ रहे हैं। तो इस तरह अगर आप लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस मैं यही बता रहा हूँ कि आपको हर अप्रोच आनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल देखिए अपने आप में बहुत बेहतरीन लेवल का है, समझ रहे हैं। क्या दिया गया है पढ़िए, लिखा गया है एक द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा उसी समीकरण के दूसरे मूल का आधा है। मतलब सोचिए अल्फा और एक हमारा क्या हो जाएगा बीटा। मूल मान लेते हैं पहला मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा। अगर दूसरा मूल सोचिए यहाँ पे लेते हैं 2 अल्फा, तो इसका पहला वाला मूल क्या है खाली अल्फा दिया है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आपको देखिए द्विघात समीकरण लिखना है तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0 होता है। 0 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो ये अल्फा और बीटा ऐड करेंगे तो यहाँ पे अल्फा है यहाँ पे 2 अल्फा है, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 3 अल्फा इंटू एक्स आ जाएगा। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा जैसे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 0। तो मतलब यहाँ से क्या मिल गया देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 0। तो कहाँ पे है देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस दिया है तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, और आपका देखिए यहाँ पे माइनस दिया है तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 + √3 4 - √3 दिया गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये सवाल आपके लिए रहेगा HW। अगर आप लोग सीरियस तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि अच्छे लेवल का सवाल है। देखिए इस टाइप के मैं क्वेश्चन करवा दिया हूं तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। अब देखिए 10वां टाइप देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए लिखा गया है √2x² माइनस 2 √5x प्लस √3 बराबर 0 के मूल का योग होगा। मूलों का योग क्या होता है देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो चलिए देखिए b के स्थान पे क्या है माइनस दिया गया है तो माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 √5। अब बटा में a के स्थान में आप लोग कहेंगे तो a अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण होता है देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। तो इसी से तुलना करते हैं तो a के स्थान पे देखिए क्या मिल जाएगा a बराबर √2 और b बराबर प्लस में दिया है तो यहाँ पे माइनस मिल जाएगा 2 √5। तो डायरेक्ट यहाँ पे मूलों का योग -b/a होता है, इसीलिए डायरेक्ट मतलब 2 √5 लिख दिया हूँ। और c बराबर आपको कितना मिल जाएगा √3 मिल जाएगा। तो a के स्थान पे हमारा कितना आ गया है √2, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बचेगा ऊपर √2 √5 गुणा कर देंगे तो √10 आंसर आ जाएगा। बस अगला क्वेश्चन देखिए लिखा गया है b के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो। और बराबर मूल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब मूल बराबर होंगे तो आप लोग जानते होंगे देखिए b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0 होता है। देखिए b के स्थान पे b है, ये वाला टर्म a हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो b का तो यहाँ पे b² माइनस 4 a के स्थान पे है यहाँ पे 4 और c के स्थान पे 1 आ जाएगा ना। तो b बराबर ये क्या दिया गया है 0, तो b² माइनस कितना आ जाएगा 16 बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा देखिए b² बराबर 16 मिल जाएगा। तो डायरेक्ट b बराबर निकाल देंगे तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 4, यानी -4 दिया है यहाँ पे +4 दिया है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और कुछ सवाल बचे हैं, बस डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट जो आप लोग चैप्टर का डिमांड करेंगे वो मैं सारे चैप्टर करवा दूंगा। अब देखिए क्या लिखा गया है, यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक हो समान हो तो जहाँ k है 0 से बड़ा है तो मान निम्न में से समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब कौन सा मान जो है समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले आप लोग k का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पे बोला गया है वास्तविक और समान है। समान मूल के लिए क्या बताया हूँ
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे b का मान कितना दिया है k का स्क्वायर कर दीजिएगा बराबर कर दीजिए, यहाँ पे 4 और a का मान 2 और c का मान कितना आ जाएगा 3। यहाँ से k स्क्वायर बराबर देखिए 4 दूना के 8, 8 तिरिके 24 और 24 कैसे आ जाएगा 6 चौके 24 होता है, 6 गुणे 4 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से अगर k बराबर निकाल देंगे तो 2 अंडर रूट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। अब ऑप्शन आपको चेक करना है, देखिए बोला गया है ना मान किस समीकरण को संतुष्ट करेगा k का मान। अब k बराबर हमें क्या लेना है 2 अंडर रूट 6 लेना है। अब k का मान इस समीकरण में a में रखेंगे, b वाले में रखेंगे, c में रखेंगे, d में रखेंगे, जहाँ पे संतुष्ट मतलब हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब k का मान जहाँ पे रखने पे सोचिए 0 हमें मिल जाएगा, वही वाला आंसर होगा। लेकिन सोचिए अगर यहाँ पे करेंगे लेकिन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अगर देखिए पहले ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पे तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 और 6 दूना के यहाँ पे कितना बन जाएगा 12 और प्लस देखिए यहाँ पे 2 अंडर रूट 6, यहाँ पे अंडर रूट 6, यहाँ पे 12 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 12 बचेगा, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उसी प्रकार बी वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये सी वाला भी, एक डी ही ऑप्शन हमारा होगा जो आप लोग इसमें वैल्यू चेक कर सकते हैं। बाकी मैं चेक करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 7 अंडर रूट 3x प्लस 12 बराबर 0 के मूल की प्रकृति का वर्णन करता है। अब इस सवाल को मैं देखिए मतलब शॉर्ट अप्रोच में बता दिया हूँ कैसे, तो आप लोग देखिए जो रेलवे ग्रुप डी की चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट बनी है आप लोग बस उस पर जाइए और अच्छे से उसको देखिए। उसमें देखेंगे मैं इस क्वेश्चन को पर्सनली लेके यहाँ से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं क्वेश्चन करवा दिया हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रुप डी की टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट आपको खोलना है और जितने भी वीडियो है आप लोग देखिए, सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं मैं वही करवाया हूँ। एक भी क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम के या अदर एग्जाम के नहीं मिलेंगे। और ये खासकर रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारी सीरीज चल रही है। बाकी एक और सीरीज चल रही है ब्रह्मास्त्र करके एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए 2025-26 के लिए, उसमें चैप्टर वाइज सोल्यूशन करवाया जा रहा है, आप लोग उसको भी देखिए। तो इस सवाल को आप लोग या तो अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो आपके लिए ये HW रहेगा यानी होमवर्क रहेगा, आप लोग इसका भी आंसर दे सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे दूँ। देखिए यहाँ पर भी ना आप लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी ये क्या होता है हमारा डी बराबर, इसी पे आपको लगाना है, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब देखिए ये 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान है, तो q का मान ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट इसमें आपको क्या करना है, देखिए x बराबर अगर आप लोग 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो चलिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, यहाँ पे 3p प्लस यहाँ पे 15 बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे देखिए 9 दिया है, यहाँ पे 15 दिया है, तो यहाँ पे 3p बराबर आपको कितना मिल जाएगा, ये 24 मिल जाएगा। तो p बराबर कितना मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा। p बराबर हमें कितना मिल गया है 8। अब देखिए इसके बोला गया है मूल समान है, तो मूल समान है तो भैया क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 डायरेक्ट लगा देना है। जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर दिया है प्लस यहाँ पे 8x आ जाएगा और ये प्लस q बराबर 0। तो b का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 बराबर 4ac होता है 4 और a का मान कितना दे दिया गया है, a का मान कितना है, सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा ना, यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा, तो p का मान यहाँ पे दिया है ना, p का मान निकाले हैं तो p का मान यहाँ पे 8 रख देंगे। उसके बाद से a का मान आपका कितना आ जाएगा 1 और c का मान यहाँ पे q, तो ये 4 से 64 को डिवाइड कर देंगे 16, यानी q बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला सवाल। अब देखिए ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब विविध वाला जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, जो भी टाइप छूटा होगा। देखिए लिखा गया है यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा है, सोचिए एक मूल मतलब 2 प्लस अंडर रूट 5 दे दिया गया है। देखिए अल्फा बराबर मतलब आपको कितना दे दिया गया है 2 प्लस अंडर रूट 5। अगर आप लोग बीटा बराबर निकाल देंगे जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना मिल जाएगा 4। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाल देंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 5 का 5 आ जाएगा, घटा देंगे तो -1। अब द्विघात समीकरण मैं बता दिया हूँ क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो डायरेक्ट रखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए पुनः यही दिया है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, देखिए अल्फा बराबर तो ये दे दिया गया है, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा बराबर आपका आ जाएगा 4 + 2√5। तो यहाँ से अगर आप लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल देंगे, देखिए 4 चौके 16 और 2 दूना के 4, 4 5 20। अगर आप गड़बड़ कर दिए क्या, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 माइनस, अब देखिए 2 दूना के 4 और 5 का 5, 4 5 20, यानी यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर -4 मिल जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 मिल गया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाल देंगे। अरे यार सॉरी मिस्टेक कर दिए। देखिए हम भी मतलब क्या बताएं, देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, डायरेक्ट ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो ये माइनस वाला से ये प्लस वाला कट जाएगा, तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो देखिए कहाँ पे 8 मिल रहा है, देख रहे हैं, एक ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है, ये दोनों तो ऑप्शन 4 दिया है तो एलिमिनेट हो जाएगा ऐसे भी। पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाल दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर जस्ट मैं निकाला हूँ, कितना आया है, -4 आया था अभी, तो ये प्लस वाला 4 होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप लोगों को इक्वेशन जो फार्मूला बताया उसमें रखना है। अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, 58 नंबर। 58 नंबर में क्या करना है, लिखा गया है समीकरण 5x² - 3x - 4 = 0 के मूल व्युत्क्रम मूलों वाला समीकरण, के मूल व्युत्क्रम मूलों वाला समीकरण। बताइए आप लोग कमेंट बताइए कैसे सॉल्व होगा। इसको लगाने के लिए मतलब मल्टीपल अप्रोच है, अगर आप लोगों को मैं बेस्ट अप्रोच बताऊं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए बताइए। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप ये अल्फा ले लिए तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। अगर मान लीजिए अगर आप लोग बीटा ले लिए तो इसका व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाएगा, 1/बीटा हो जाएगा। मतलब समझा रहा हूँ, तो बस इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन लग जाएगा। कैसे है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये वाला टर्म ए हो जाएगा, ये वाला टर्म बी हो जाएगा और ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी हो जाएगा ना, तो सबसे पहले मान लेते हैं ये मूल, देखिए क्या हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये बीटा, तो डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा, और नीचे क्या मिल जाएगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, नीचे मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यही है, अब आपको क्या करना है, देखिए मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 3/5, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी का मान कितना दिया है, देखिए सी का मान यहाँ पे 4 दिया है, 1 सेकेंड, सी का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे -4 और ये बटा में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/5, तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे 3/5, पुनः यहाँ पे -4/5, ये 5 से 5 कट जाएगा, मतलब ओवरऑल हमें कितना बचा है, -3/4 बचा है। और अल्फा इंटू बीटा ये तो हो गया। अब पुनः इसका अगर सोचिए आप लोग, यहाँ पे हमें 1/अल्फा व्युत्क्रम लेना था, ये तो व्युत्क्रम बस खाली इसका मान लिखे हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो -4/5 आ जाएगा। द्विघात समीकरण क्या होता है हमारा, x² माइनस कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या आ जाएगा, x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे x² अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे प्लस आ जाएगा 3/4 इंटू एक्स और प्लस माइनस 5/4 आ जाएगा बराबर 0। जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 4x² प्लस ये 3x और ये -5 = 0। तो कहाँ पे है 4x² प्लस 3x, 4x² प्लस 3x -5 = 0, यानी ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 3x - 2y का स्क्वायर इंटू, अगले क्वेश्चन में x² प्लस y³ प्लस स्क्वायर दिया गया है। हमें x की पावर 4 और y की पावर 3 का गुणांक हमसे पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 9x² और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4y² और उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है माइनस, देखिए 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12xy, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12xy एक क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसका अगर आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 6 अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x² और y³ आ जाएगा। देखिए हमसे x की पावर 4 और y की पावर 3 का गुणांक पूछा है। तो देखिए यहाँ पे x की पावर क्या दिया है 9x² और यहाँ पे देखिए 2x², यहाँ पे y³, मतलब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। इस वाले टर्म का इधर मैं गुणा कर दूं तो यहाँ पे कितना मिलेगा, देखिए 9 दूना के 18, x की पावर 4 और y³ मिलेगा, बस यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। नहीं तो ये नहीं कि आप लोग पूरा एक बार इसका 4 का इसमें गुणा करें, फिर 6 का इसमें गुणा करें, फिर इस तरह करें, उस तरह करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था, बस डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
और ये सवाल अच्छा भी है। समीकरण k+1 कोष्ठ में स्क्वायर दिया है, k+1 कोष्ठ में एक्स स्क्वायर माइनस 13kx प्लस 7 माइनस 2k बराबर 0 एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए जो पहला मूल है ये क्या है, अल्फा। ठीक, पहला मूल है अल्फा, ये सेकेंड वाला मूल क्या हो जाएगा 1/बीटा। मतलब ये कहने का मतलब क्या है, अल्फा क्या है, एक मूल दूसरे के व्युत्क्रम में, मतलब ये अल्फा है तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा 1/बीटा हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। तो बस अब ये सवाल खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए ये वाला टर्म हमारा क्या होता है मैं बता दूँ यहाँ हूँ, ये ए होता है, ये वाला बी और ओवरऑल सी। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा -7 माइनस ये 2k बटा में हमारा ए का मान कितना होता है, यहाँ पे k+1 दिया गया है और यही बराबर 1, इसका इधर गुणा करेंगे तो 7 माइनस 2k बराबर कितना आ जाएगा k+1 आ जाएगा, k+1 आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा 6 बराबर 3k, तो यहाँ से k बराबर आपको कितना मिल जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब ये सवाल आपके लिए HW है, क्योंकि देखिए इस टाइप के मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ और इसके बाद से सोच रहा हूँ ज्योमेट्री करवा दूँ या अर्थमेटिक का कोई टॉपिक करवाऊँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ज्योमेट्री चाहिए या अंकगणित का कोई टॉपिक जैसे परसेंटेज, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।